ब्यूटीज़, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो है एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आई थिंक 90% लोगों को इसके बारे में नहीं पता। जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँ, क्योंकि आपके 4 to 5 मिनट्स मेरे लिए बहुत कीमती हैं। मुझे लगता है कि अगर मैंने आपके दिन के 4 से 5 मिनट लिए हैं तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। आज की वीडियो है वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन पे। It doesn't mean only about cleaning. It's all about to know about your health, what worst can happen with you, so that we can prevent it before it happening. लाइफ में वुमेंस के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है। रिसेंटली मेरी सराउंडिंग में एक ऐसा केस सामने आया जो कि लाइफ थ्रेटनिंग था और 10 साल पहले मैंने भी एक्सपीरियंस किया था। तो मुझे लगा कि इस बारे में हमें बात करनी चाहिए, इस टॉपिक के बारे में हमें बात करनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ एक टॉपिक प्रेगनेंसी की। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाती हूँ मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, इसका मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है। डिमोनेटाइज हो चुका है ये 6 मंथ पहले। फिर भी मैं वीडियोस बनाती हूँ कि कुछ भी इंफॉर्मेटिव हो, मैं आपको शेयर कर पाऊँ जिससे किसी की हेल्प हो सके। तो मैं बात कर रही हूँ एक टॉपिक प्रेगनेंसी की, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है और किसी को इसके बारे में नहीं पता। हमने सुना है एक होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी, एक होती है एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। समटाइम वी हैव हर्ड अबाउट दैट फेक प्रेगनेंसी। अब तीनों के बारे में तो कभी ना कभी हमने सुना होगा, बट इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में किसी ने भी नहीं सुना। 2 साल पहले एक केस आया था जो कि मैंने न्यूज़ में देखा था कि एक लेडीज़ 9 मंथ प्रेग्नेंट थी और उसको पता नहीं चला। कमेंट में सब लोग पूछ रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 9 मंथ कोई प्रेग्नेंट और उसको पता नहीं चला। ऐसा होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, फेक प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे पहले हम समझते हैं कि होती क्या है। देखो, हमें बहुत सारे इशू होते हैं जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, और जिनको ये हार्मोनल चेंजेस से रिलेटेड इशू होते हैं तो उनकी जो फेलोपियन ट्यूब है या जो हमारी ओवरी है उसमें सिस्ट बनने स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी फीटस ट्रैवल करके ग्रो होने के लिए यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है और उसी रास्ते में वो ट्यूब में ही ग्रो होने लग जाता है, जो कि ना तो हमारे टेस्ट में आता है ना ही सोनोग्राफी में आता है। जब तक कि हम उसका पेल्विक एग्जामिनेशन नहीं करते हैं तब तक वो टेस्ट में हमें पता नहीं चलता है। और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लीडिंग होती रहती है, पीरियड्स आते रहते हैं, तो किसी लेडीज़ को पता नहीं चलता है। पेट का साइज़ भी इतना नहीं बढ़ता है, सिर्फ पेन रहता है लोअर बैक में और लोअर एब्डोमेन में। अब वो 9 मंथ कैसे कंप्लीट हो जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा पेट बढ़ गया है, वेट गेन की वजह से बढ़ गया है, पीरियड्स नॉर्मल आ रहे हैं, तो उस लेडी ने भी ऐसा ही सोचा होगा कि उसको सब कुछ नॉर्मल है तो नॉर्मल ही होगा, उसका वेट गेन हुआ रहेगा। बट इसका पता हमें तब चलता है जब सीवियर पेन होता है, ट्यूब फट जाती है, या फिर जो हमारी ओवरी है उसमें ग्रो हो रहा है तो वो फट जाती है। अगर इसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरी जो फेलोपियन ट्यूब है वो फट गई थी और उसको रिपेयर करके क्लोज करना पड़ा था 10 साल पहले। बाद में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सब कैसे हुआ और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बट आप पहले ये समझिए कि ये कितनी डेंजरस हो सकती है। इंडिया में 2% लोगों के साथ होता है, 2% वुमेन के साथ ऐसा होता है जो अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट होता है। कभी कभी डॉक्टर हमें बोलता है कि सिस्ट बन रहे, गांठें बन गई, रसोली बन गई है, तो ये उसी की वजह से होता है और हमें पता नहीं चलता कि उसमें वो प्रेगनेंसी बन चुकी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि वो सिस्ट है, टेस्ट में भी कभी कभी ये लगता है कि वो सिस्ट है, बट वो एक ग्रोविंग फीटस होता है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता अर्ली स्टेज में। अगर डॉक्टर से हम टाइम पे ट्रीटमेंट लेते हैं तो अर्ली स्टेज में उसका पता लगाया जाता है और 3 मंथ से पहले अगर ये पता लगता है तो इजीली इसको रिमूव किया जा सकता है। अगर इसको बड़ा होने पे हम रिमूव करते हैं तो ये अपने आप से रैप्चर होने पे पता चलता है या फिर सर्जरी के थ्रू इसको निकाला जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था और मैं 3 मंथ्स तक कम्प्लीटली बेड पे थी। ये रैप्चर होती है तो क्या हो सकता है, ये रैप्चर होती है तो चांसेस आर हायर कि नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, या फिर पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, डिप्रेशन के इश्यूज आते हैं। तो बॉडी समटाइम्स ऐसे रिएक्ट करती है क्योंकि ये इतना सीवियर होता है, पूरे पेट में ब्लड फैल जाता है। कोई ऑर्गन्स अगर फटता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग ही होता है, ये तो सबको पता है। उसकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है अगर इसको टाइम
डायग्नोस नहीं कर पाए। इस पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी किस किस एरिया में ग्रो हो सकती है। पिक्चर में देखिए आपको फैलोपियन ट्यूब दिखाई दे रही होगी। ये मोस्ट ऑफ द यूट्रस के बाहर ही ग्रो करती है। जितनी भी प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर ग्रो करती है उनको हम बोलते हैं एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। और जो ट्यूब के अंदर, ओवरी के अंदर या फिर किसी भी पार्ट में बिल्कुल कॉर्नर पे जब डेवलप होती है तो उसको स्पेस नहीं मिल पाता है ग्रो होने के लिए, तो वो बाकी ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि ट्यूब में और ओवरी में डेवलप हो रहा फिटस। तो टाइम से इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए, प्रिवेंशन किसी चीज़ की नहीं है। जैसे पीसीओडी, स्ट्रेस और अपनी लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाता है, तो ये भी ऐसे ही ग्रो होती है, इसका पता नहीं चल पाता है। तो हम टाइम टू टाइम अगर थोड़ा सा भी हमें लोअर एब्डोमेन पेन रहता है, बैक में पेन रहता है, तो हमें एक सोनोग्राफी करा लेनी चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि ऐसा कुछ इशू हो रहा है। और जिन लोगों को पीसीओडी है उन्हें तो टाइम टू टाइम अपना ट्रीटमेंट चालू रखना चाहिए, बीच बीच में जाके डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। मेरे साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं बाद में शेयर करूँगी, और कैसे मैंने इसको, उसके बाद भी मेरी 2 प्रेगनेंसी हुई है जो सक्सेसफुल हुई है, तो वो मैंने कैसे किया वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे वीडियो में शेयर कर दूँगी। एज ए वुमेन आप अपना ध्यान खुद से रखिए, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए और अपनी केयर खुद से कीजिए। अब ये होती क्यों है? इसके होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कोई इन्फेक्शन हमें हुआ है, ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है, या हमें पीसीओडी पीसीओएस है, या फिर कोई सिस्ट ऐसा बन गया है जिसकी वजह से हमारी जो फैलोपियन ट्यूब में जो है ब्लॉकेज आ गए हैं। जब ऐसा होता है तो हमारा जो फीटस है वो प्रॉपरली ट्रैवल करके यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर अटक जाता है और जहाँ उसको जगह मिलती है वो वहीं पर ग्रो होने लग जाता है। इसी को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आप इसको टाइम से डायग्नोस करते हैं तो बहुत ही अच्छा, वरना इसमें सर्वाइवल के जो चांसेस है वो बहुत ही कम होते हैं। फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए। कुछ भी आपके सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। आपसे फिर मिलती हूँ ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।